ऐसी चीज़ों को मेटल के बर्तनों में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया सॉल्व। तो इसका आप आंसर लिख लेंगे। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, when acids are kept in metal containers, then the then the following reaction occurs। और नीचे आप ये रिएक्शन लिखोगे। As we know, acids are sour in taste। That means the above reaction tells us about why the substance like curd and sour are not kept in metallic containers, ठीक है ना। समझ में आ गया, इतना लिख देंगे। सेकेंड इज विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक है ना। कौन सी गैस लिबरेट होती है एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन सी गैस होती है बेटा, ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस। कौन सी बेटा गैस, H2 गैस। ये आपने पढ़ा था, क्वेश्चन में पढ़ा था ना। तो आप लिखोगे हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स, ठीक है ना। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिखना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखना है। और पूछा हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो मैंने आपको ये वाली एक्टिविटी करवाई थी, एक्टिविटी 2.3। तो आपको ये एक्टिविटी 2.3 की रिएक्शन लिखनी है इसमें, और ये बताना है कि आपने हाइड्रोजन को कैसे ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। कैसे किया था ऑब्जर्व, जब हाइड्रोजन बाहर आ रही थी तो आप क्या कर रहे थे, एक कैंडल लेके उसके पास जा रहे थे, और कैंडल क्या हो जाती, पॉप की आवाज़ से कैंडल बुझ जा रही थी, ठीक है ना। तो जो गैस आ रही थी वो हाइड्रोजन गैस आ रही थी। और कैसे आया, आपने कैसे चेक किया उसको, थ्रू सोप सॉल्यूशन पास कराया। क्यों कराया सोप सॉल्यूशन पास, ये भी आपने लिखना है। तो आप सब कुछ लिखोगे, ठीक है ना। आप पहले लिखोगे हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, उसके बाद आप जो 2.3 में रिएक्शन हो रही थी मैंने लिखवाई थी वो लिखोगे, और फिर ये बताओगे कि गैस इज पास थ्रू सोप सॉल्यूशन and we observed this gas by putting a candle near to the bubbles, and they blast with the sound of pop, ठीक है ना, कि पॉप साउंड के साथ वो लोग ब्लास्ट कर रहे थे जो उसके पार्टिकल्स थे उस गैस के, ठीक है ना। जो उसके गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो पॉप साउंड के साथ, ठीक है ना, पॉप साउंड निकाल रहे थे अपने से, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है मेटल ऑफ कंपाउंड ए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है बेटा, मेटल ऑफ कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस। तो आपने बोला कि एक मेटल ए है, ठीक है ना, ये क्या है, इट इज़ अ मेटल कंपाउंड, ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है ना। मेटल कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आया, यानी कि दिस इज अ बेसिक कंपाउंड, ठीक है ना। इसको रिएक्ट किससे कराया इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इन्होंने ये बोला ना टू प्रोड्यूस एफरफेरेंस। एफरफेरेंस मतलब क्या होता है, एफरफेरेंस क्या होता है, देख बताएंगे बेटा एफरफेरेंस क्या होता है। एफरफेरेंस का मतलब होता है कि कोई गैस अगर बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, हम एफरफेरेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब भी आपने रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, एक गैस रिलीज हुई, ठीक है ना। आपको नहीं पता कौन सी गैस है, ठीक है ना। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश द बर्निंग कैंडल। तो जो गैस निकली उसने क्या किया, मैं कैंडल उसके पास ले गया, मुझे लगा पॉप साउंड से बर्न होगी, लेकिन क्या होगा, कैंडल बुझ गई, ठीक है ना। यानी कि गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश क्या किया, एक्सटिंग्विश फायर। जो हमारी फायर थी मतलब उसको बुझा दिया। मतलब मैं अगर कैंडल लेके जाऊँगा तो कैंडल वो बुझ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फिर अगर एक कंपाउंड क्या है उसमें से, जो कंपाउंड है वो फॉर्म्ड बाय कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। जो मेरा कंपाउंड जो बना बाद में बना वो क्या बना मेरा, कैल्शियम क्लोराइड। ये इन्होंने बता दिया कि ये कैल्शियम क्लोराइड बना, CaCl2 बन गया। तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पर क्या था, ए क्या था। तो ये मान लो कोई मेटल का कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है ना, मेटल का कोई सब्सटेंस है, उसके साथ मैं HCl की रिएक्शन कराऊंगा तो मेरा CaCl2 और कोई एक ऐसी गैस निकलनी चाहिए जो कि फायर को बुझा दे। कौन सी गैस बुझाती है बेटा फायर को, फर्स्ट इक्वेशन में कौन सी गैस होती है, CO2। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए, ठीक है ना। और क्या बनना चाहिए यहाँ पर, वाटर भी बनना चाहिए। तो ऐसी रिएक्शन आप ऑलरेडी देख चुके हो,
देख चुके हो ना बेटा, ऊपर आपने करी थी ना ऐसी एक रिएक्शन, हाँ आपने ऐसी एक रिएक्शन करी थी बेटा, ठीक है ना। तो ऐसी एक रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्या करूँगा मैं, यानी कि मेरे पास ए क्या होगा, CO3 या फिर CaHCO3, कुछ भी ले लो इन दोनों में से, उसकी रिएक्शन किसी के साथ HCl के साथ कराओ तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर CaCl2 + CO2 + H2, ठीक है ना। इन दोनों की रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है ना, इन दोनों की रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो। तो CaCO3 जब होगा, सॉरी हाँ CaCO3 होगा तो क्या होगा, CaCl2 बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप लगा दोगे 2, यहाँ भी लगा दोगे 2, ठीक है ना, CO3 बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा, H2O, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो एफरफेरेंस जो हुआ उसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी। एफरफेरेंस मतलब जब भी आपकी कोई गैस रिलीज होती है तो आपको उसको क्या कहते हो बेटा, एफरवेरेंस, ठीक है ना, उसको क्या कहते हो बेटा, एफरवेरेंस। तो एफरवेरेंस क्या होता है, यानी कि आपकी कोई गैस रिलीज होगी तो आप उसे एफरवेरेंस करोगे। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आपका एक ए सॉल्ट था, मतलब बेसिक सॉल्ट था ये, ठीक है ना, और ये इन्होंने बताया था ये किसके बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। इसका रिएक्शन आपने कराई HCl के साथ तो आपको उन्होंने बता दिया कि CaCl2 बना हुआ है। इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है ना, लास्ट में क्या लिखा है देखेंगे, लास्ट में क्या लिखा है, इन्होंने लास्ट में लिखा है कि वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज CaCl2, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है। कैसे होता है ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्यों होगा, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ठीक है ना, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है ना, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, CaCl2, ठीक है ना, ऐसे समझ में आ रहा है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। CaCl2 बना यहाँ पर और CO3 से CO2 बन गया और H2O बन गया, ठीक है ना, H2O बन गया। CaHCO होगा तो उसके और डिफरेंट उसमें वाला यूज़ होगा, ठीक है ना। तो अभी आप क्या रिएक्शन लिखोगे, इसको हटा के एक रिएक्शन लिख दोगे, और इसको लिख के भी रिएक्शन लिखोगे तो वो भी रिएक्शन आप बैलेंस करोगे। तो एक रिएक्शन मैंने आपके लिए लिख दी है, आप ये वाली रिएक्शन लिखोगे, CaCO3 + 2HCl गिव्स CaCl2 + CO2 + H2O, ठीक है ना। अगली रिएक्शन आप खुद लिखोगे और उसको बैलेंस करोगे, ठीक है ना, अगली रिएक्शन आप खुद लिखोगे और उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। ओके गाइस, तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड के बीच में जो कॉमन चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसा कॉमनली बिहेव करते हैं, जैसे हम उसको वाटर में डाल दें या कुछ कर दें, ठीक है ना, या उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें या कुछ भी करें, उसका बिहेवियर कैसा होता है उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू गाइस।